हेलो दोस्तों, डिजी पत्रिका के इस नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग भार्गव, मैं एक टेक्नोलॉजी लॉयर हूं और ये एक इनिशिएटिव है एफजी लॉकेट का, जिसके तहत हम 7 मिनट के अंदर अंदर आपको 4 लेटेस्ट न्यूज़, 2 इंटर्नशिप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, 2 नेटवर्किंग इवेंट्स और 3 केस लॉ के बारे में आपको अवगत करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे बडिंग टेक्नोलॉजी लॉयर्स और बाकी लॉ स्टूडेंट्स भी काफ़ी फायदा उठाएंगे और अपने आप को टेक्नोलॉजी लॉ के डोमेन में आगे रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 अपडेट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए CNIL ने एक रिकमेंडेशन पब्लिश की है जो प्राइवेसी फ्रेंडली होनी चाहिए। बेसिकली जहाँ पे जो भी मोबाइल बनेंगी उन्हें इस तरीके से डेवलप होना है कि आपके प्राइवेसी को कोई हैम्पर ना हो। फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, आप बाई डिफ़ॉल्ट बहुत सारे परमिशंस दे देते हैं मोबाइल के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय। तो ये एग्जांपल है उस चीज़ को अवॉइड करवाने के लिए और प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइवेसी फ्रेंडली बनवाने के लिए। इसी तरीके से लिंक्डइन ने 930 मिलियन यूजर्स के जो पोस्ट थे उनको यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे प्राइवेसी का वही एक डिबेट आया कि आप बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रेन कर सकते हो, आपको परमिशन सही तरीके से लेनी थी। हालांकि उन्होंने जो सेव गार्ड से वो लिए थे, बट उसको सही तरीके से इन अ मोर रोबस्ट मैनर किया जा सकता था। तो यही डिबेट का पार्ट था। तीसरा, वियतनाम ने भी अपना PDPL, दैट इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, पब्लिश कर दिया पब्लिक कमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वियतनाम जैसा देश भी अब प्रोडक्शन डेटा प्रोटेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दिस गोज ऑन टू शो कि एक ग्लोबल फिनोमिना है, इसमें इंडिया भी अभी अपने रूल्स लाके मतलब फुल टाइम मेंबर बन जाएगा। और इस तरीके से सारे देश जब इस प्रोटेक्शन के अधीन आ जाएंगे तो एक ग्लोबल फिनोमिना बन जाएगी और फिर डेटा वुड प्ले अ मेजर पार्ट। तो दैट गोज ऑन टू शो ग्लोबल ट्रेंड। एंड फाइनली, बेल्जियन DPA ने पब्लिश किए हैं गाइडलाइंस GDPR और AI के जो लॉ हैं उनको किस तरीके से गवर्न करना है, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल GDPR है, वो 2016 से चल रहा है। अब AI एक्ट भी रिसेंटली आया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग सेक्शंस हैं लॉ के, जिनको सही तरीके से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में ये गाइडलाइंस जो हैं वो हेल्प करेंगी कंप्लायंस में व्हेन इट कम्स टू GDPR एंड AI एक्ट बोथ। एंड इसके बाद हम चलते हैं जॉब की तरफ। तो यहाँ पे हेमंत केलकर जी इंटर्न्स खोज रहे हैं पुणे में। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इनको ज्वाइन करिए। नीचे डिटेल्स हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस है। और उसी तरीके से सुभाष सोनी जी भी एक पैरा लीगल की तलाश में है। तो आप इनके साथ भी अग्रसर हो सकते हैं अपनी लीगल जर्नी में। डिटेल्स आपको नीचे हैं। इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए और इसी तरीके से धीरे धीरे अपना लीगल डोमेन में ग्रोथ अचीव करिए। फिर आगे बढ़ते हैं केस लॉस की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है फ्रैंक वाइटस वर्सेस एनसीबी के केस में। यहाँ पे कोर्ट ने ये बताया है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट ऑफ प्राइवेसी है वो अपराधियों के लिए भी है। अगर वो बेल पे आउट है तो आप उनको हमेशा के तरह सर्विलेंस करिए, बट नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन कि आप हमेशा उनके गूगल लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सा तो आपको लेवरेज देना चाहिए, उनकी भी प्राइवेट लाइफ होती है, तो आप हमेशा उनके प्राइवेट लाइफ में हस्तक्षेप ना करें। इस तरीके के इस जजमेंट में हेल्ड किया गया राइट ऑफ प्राइवेसी को। तो उम्मीद है कि आपने प्राइवेसी का यहाँ पे एक एंगल देखा होगा, किस तरीके से कोर्ट एक जनरल लाइफ में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से CJEU ने पैट्रिक बेयर के केस में ये बताया है कि कोई पर्सनल डेटा वो होता है जो आदमी को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाता है, बट डायनेमिक आईपी एड्रेस किसी को डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है ऑन द फेस ऑफ इट, राइट। बट अगर यही डायनेमिक आईपी एड्रेस किसी और चीज़ के साथ मिक्स कर दिया जाए, किसी और पर्सनल डेटा एलिमेंट के साथ, और उससे कोई आदमी आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये डायनेमिक आईपी एड्रेस भी पर्सनल डेटा पर से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एक एंगल इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होता है पर्सनल डेटा का, उसके बारे में जजमेंट फोकस कर रहा है। उसी तरीके से जनरल कोर्ट ऑफ ह्यूम ने SRB वर्सेस EDPS के केस में ये बताया है कि pseudonymized डेटा इज नॉट पर्सनल डेटा इफ द रेसिपिएंट कैन नॉट री आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। तो प्रिसाइसली स्पीकिंग pseudonymized डेटा वो होता है जो जब मास्क किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का पूरा नाम है, वो आपको दूसरे पता चल जाता है, बट pseudonymized डेटा में वो नाम डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। तो जब वैसा डेटा स्टोर होता है और अगर वो री आइडेंटिफाई होने लायक नहीं होता ऑन द फ्रंट एंड, तो मेरे ख्याल से वो सेफ डेटा है, तो उसे पर्सनल डेटा कंसिडर करने के लिए आदमी उतारू नहीं, मतलब कंपनीज आर नॉट ऑब्लिगेटेड। तो वो एक तरीके से इट गेट्स अ सेफ गार्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे रिएटरेट किया गया है। और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो पर्सनल डेटा ही रहेगा। तो फोकस यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पे है। उसी एरिया से 2 इवेंट भी हैं। टेक्नो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे एक जबलपुर में,
नवंबर में, और एनएलयू मुंबई एक्चुअली यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। नीचे डिटेल मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप और जानकारी लीजिए और इस इवेंट में जाके अपने को एक्सपोज करिए, लोगों के बारे में और जानिए, और लेट द वर्ल्ड नो कि आप भी एक टैलेंट हैं जो उतारू हैं लीगल डोमेन में ग्रो करने के लिए। तो इन इवेंट का फ़ायदा उठा के आप अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। उसी तरीके से दो जो आर्टिकल मैंने बताए थे शुरुआत में, जो चार न्यूज़ थी, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। और ये बाकी के दो आर्टिकल्स हैं, मेन फोकस आपको ये करना है न्यूज़ के ऊपर कि उसमें लीगल इम्प्लीकेशन क्या है एज अ लॉयर। और जब वो समझना शुरू कर देंगे तो आप जब पढ़ाई करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करेगा, न्योप्रे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एंड फाइनली, जब बात हो रही है यहाँ पे ज्ञान की, तो मेरे दोस्त पार्थ का ये एफजी लॉकेट यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, गाइडेंस पोस्ट हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको एंटरटेनिंग तरीके से बहुत कुछ अवेयर करवाएंगे लीगल डोमेन के बारे में। तो आप चाहिए इसके चैनल को चेकआउट करिए, और शॉर्ट माई लॉ स्कूल करके इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको केस लॉस की समरीज भी मिल जाएंगी। मैं खुद भी उसे कभी कभी रेफर करता हूँ। तो ज़रूर इसके चैनल को चेकआउट करिए। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस लॉन्ग। आप उम्मीद करता हूँ कि आगने वाले जो संस्करण होंगे इसमें आपको ऐसे ही ज्ञान मैं प्रदान करता रहूँगा, और आप टेक्नोलॉजी डोमेन में हमेशा अपने आप को आगे ही रखने की और देखेंगे व्हेन एवर यू वॉच दीज वीडियोस। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई आपके कमेंट्स हैं आप नीचे ज़रूर करिए, हम उसको देखेंगे, उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपके कोई फीडबैक है वो भी वेलकम है। और उम्मीद करते हैं कि अगले संस्करण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।